अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना शाम 8 बजे चलने वाले मोटिवेशनल स्टोरीज़ के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमेशा की तरह दिल को झिझोड़ देने वाला, इंसान को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पूरा सुनना ज़रूर। किस्सा शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए किस्सा सुनते हैं। एक मर्तबा एक ताजिर गुलामों की मंडी में गया तो उसे एक बच्चा बहुत पसंद आया और उसे ताजिर ने फौरन खरीद लिया। ताजिर ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं गुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजिर को इस जवाब पर हैरत हुई, लेकिन उसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज्जत नफ्स का एहसास बाकी है। ताजिर ने उस बच्चे पर खास तवज्जो दी और उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीर अंदाजी, तलवारबाजी और शह सवारी में ऐसी महारत हासिल की कि खुद ताजिर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजिर अपने गुलाम को लेकर उसके पास पहुंचा और कहा कि हजरत, मेरे इस गुलाम को घोड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने निहायत अदब से जवाब दिया कि हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे अपने कंट्रोल में किया जाए, अपना मुती व फर्माबरदार बनाया जाए। गौरी ने चौंक कर उसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा उसे देते हुए कहा कि लड़के, तुम इस घोड़े को अपने कंट्रोल और फर्माबरदारी में लाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर उसे चलाकर ले गया और फिर पलटकर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने सुमूर के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फर्माबरदार बना सकता है, उसके लिए इंसानों को मुती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। उसने फौरन इस गुलाम को खरीद लिया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। ये तुर्की का रहने वाला था। तुर्की में ऐबक उंगली को कहते हैं और शल का मतलब होता है टूटा हुआ। चूंकि उस गुलाम की एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए अमूमन सब उसे ऐबक शल कहते थे। फिर ऐबक इसके नाम का जुज बन गया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दहली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार इसकी यादगार है। कुतुबुद्दीन एक बहुत ही सकी बादशाह था। एक मर्तबा एक गरीब उसके दरबार में आया और कहने लगा, मैंने सुना है 1 लाख रुपया अगर किसी जगह रख दिए जाएं तो उससे सिक्कों का इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि उसके साये में एक जानवर बैठ सकता है। मैंने कभी 1 लाख रुपये नहीं देखे। कुतुबुद्दीन ने फौरन हुक्म दिया कि 1 लाख सिक्कों का ढेर लगाया जाए। वो गरीब बहुत देर तक उस ढेर को देखता रहा और फिर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और एक ठंडी सांस ली। फिर वापस जाने के लिए मुड़ गया। बादशाह ने उसे पुकार कर बुलाया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पैसे तो लेते जाओ, और 1 लाख रुपये उसे अता कर दिए। दोस्तों और साथियों, ये वाक़या और ये किस्सा यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने की तरफ माइल करता है। एक दौर वो था कि जब ये तुर्क बच्चा गुलामी की दहलीज पर कदम रखकर गुलामों की मंडी से बिका था, गुलामों की मंडी से इसे खरीदा गया था। उस वक्त उसे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई उसको इस काबिल नहीं समझता था कि वो एक दिन बादशाह बनेगा। लेकिन हालात बदलने देर नहीं लगती, इसीलिए कोशिश करते रहना ये इंसान का काम है। वो कोशिश किया, मेहनत किया, तीर अंदाजी सीखी, तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी। तो क्या हुआ? उसकी इस ताकत ने, उसके इस टैलेंट ने, उसके इस कमाल ने उसे वहां से बड़े बादशाह के पास पहुंचाया। फिर वहां से उसे एक मकाम मिला, मर्तबा मिला। इसीलिए दोस्तों और साथियों, इंसान को नर्वस नहीं होना है। इतने साल से मैं कोशिश कर रहा, मैं मेहनत कर रहा, मुझे कोई फल नजर नहीं आ रहा। कितने
कितने स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में जहन लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारी जो गाड़ी है पढ़ाई की वो पिकअप नहीं पकड़ रही, बड़े परेशान हैं। ये सोचकर कई लोग पढ़ने वाले पढ़ाई छोड़ देते हैं, कारोबार करने वाले कारोबार छोड़ देते हैं, बिजनेस फील्ड वाले बिजनेस छोड़ देते हैं, स्टूडेंट वो लाइन छोड़ देते हैं, कारीगर कारीगरी छोड़ देता है, ये सोचकर कि बड़ी कोशिशें कर ली लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा। दोस्तों और साथियों, हालात बदलने के लिए देर नहीं लगा करती, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, जल्दबाजी ना करें, कोशिश करते रहें अल्लाह जरूर तरक्की देगा, कामयाबी देगा और हालात बदलेंगे, हर किस्म के हालात बदलेंगे, चाहे वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद के हालात हो या बुढ़ापे के हालात हो, हर हालत बदलती है। आज की जो हालत है वो कल नहीं रहती, कल की जो हालत थी वो आज नहीं है, गुज़िश्ता साल जो हालात थे वो आज नहीं, 2020 में जो हालात थे 21 में नहीं होंगे, जो 21 में होंगे वो 22 में नहीं होंगे। इसीलिए हैरान होकर, परेशान होकर, अफसुर्दा होकर, निढाल होकर, गम के मारे अपने आप को नर्वस ना कर लीजिएगा, हिम्मत बांध कर रखिए, जरूर कामयाबी मिलेगी। जिस मकसद में आप जुड़े हैं उस मकसद में डटे रहिए, नाकामियों को समझ लीजिए कि यह कामयाबी की सीढ़ी है, ठोकरों को समझ लीजिए कि ये सही रास्ता है, कि मंजिल की तरफ ले जाने वाले रास्ते पर ठोकरें मिल जाया करती है, लेकिन ठोकरों को देखकर मंजिल नहीं बदलना चाहिए। रास्ता अगरचे हम कोई अच्छा सा तलाश करने की कोशिश करें लेकिन मंजिल कभी नहीं बदल सकते। हमारी मंजिल दुनिया में भी कामयाबी है और मरने के बाद की जिंदगी में भी कामयाबी है। एक और बहुत बड़ा सबक इस किस्से से ये सीखने को मिल रहा है कि चाहे जितनी तरक्की हो जाए लेकिन अपने माजी को फरामोश नहीं करना चाहिए। मैं क्या था ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मेरी जो सिचुएशन है, आज जो तरक्की, आज जो कामयाबी, आज जो उरूज है, ये आज का है, पहले ये उरूज नहीं था, पहले मैं ऐसा नहीं था, अलग थे मेरे हालात, अलग थी मेरी जिंदगी, अलग थी मेरी पोजीशन, अलग थी मेरी सिचुएशन, लेकिन मुझे मेरे मौला ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे जिंदगी के अंधेरों में उजाला करने वाला मेरा परवरदिगार है, मेरी मायूसियों में उम्मीद की किरण दिखाने वाला मेरा रब है। तो कभी भी अपने आप को माजी के आईने में देखना न भूलें, जैसे इस बादशाह ने किया। इतना बड़ा बादशाह बन गया लेकिन 1 लाख देना पड़ा तो उसने बस पूछने पर दे दिया, सखावत दिखा दी। ये नहीं भूला था कि मैं भी पहले ऐसे ही गरीब था, गुलामी की जिंदगी गुजार कर मैं यहां तक पहुंचा था। दोस्तों और साथियों, गुलामी से बादशाह तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा, कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वाक़या से आपको बहुत अच्छा सा सबक सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो कल फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए क़िस्से के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।